हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। यहाँ दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना गया है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर आपसे पूछा गया होता है बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है तो बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? हमारा मागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या होता है? राइट आंसर। ठीक है। अगर कोई पूछ ले आपसे पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी का विकास किससे माना गया है तो सौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। लेकिन इस प्रश्न की बात करें तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना गया है? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? हमारी कितनी होती है? तो हमारी 10 होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए देवदूत, ऑप्शन बी नारित्व, ऑप्शन सी पाठशाला, ऑप्शन डी दशानन। देखिए बात करें योग रूढ़ शब्द की तो ये पहले सबसे पहले जान लीजिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो याद नोट करके लिख लिए, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर के कोई तीसरा अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, एक ट्रिक लिख लीजिए कि जितने भी बहुब्रीय समास के उदाहरण हैं, जितने भी बहुब्रीय समास के उदाहरण हैं वो हमारे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। यहाँ पर देखिए दशानन हमारा क्या है? बहुब्रीय समास का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि दशानन हमारा क्या है? योग रूढ़ शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी जा। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो चा वर्ग का, इसका चा वर्ग का प्रथम चार वर्ण क्या होते हैं? हमारे क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए, चा, छा, जा और झा, ये चारों हमारे क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें, जा हमारा क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन डी कौन सा है? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। देखिए अगर बात करें क्रिया विशेषण की तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द या जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और यहाँ पर बात करें कालवाचक क्रिया विशेषण की तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर हम वाक्य की बात करें, राधा सुबह नाश्ता बनाती है, तो यहाँ पर क्या होगा? सुबह यानी कि समय की बात हो रही है। जहां पर समय की बात हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मक्खी का तत्सम है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मच्छी, ऑप्शन सी माछी, ऑप्शन सी मच्छिका, ऑप्शन डी मच्छी। देखिए बात करें मच्छी का तत्सम शब्द क्या होगा तो माछिका होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय की बात करें तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा? हमारा अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। देखिए बात करें लालटेन की तो लालटेन किस वर्ग में आता है? विदेशज में आता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंशिक शब्द में प्रत्यय है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी सिक। देखिए बात करें प्रत्यय कहां जुड़ता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंशिक, तो यहाँ पर क्या है? तो क्या होगा? हमारा इक प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है? आंशिक में क्या जुड़ा है? आंशिक में क्या है? हमारा इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कपित्थ का तद्भव है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कैथा, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी केला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा हमारा? तो हमारा क्या होगा? कैथा होगा। तो ऑप्शन सी ऑप्शन ए हमारा क्या जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महाजन में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। देखिए अगर हम बात करें
अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास में आप क्या जानते हैं कि जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होंगे, ठीक है, जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होंगे वो सब क्या होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे। और कभी कभी बीच में क्या, किसी दो शब्द के बीच में क्या दिखेगा, योजक चिन्ह दिखेगा, लेकिन सत्य ये है दोनों शब्द क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे रातों रात या रात रात में हो या रातों रात हो, ठीक है, तो जब सेम शब्द हो गया बीच में योजक चिन्ह दिखे तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो बीच में योजक चिन्ह दिखेगा और दोनों शब्द क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास कहता है कि समास विग्रह करने पर कोई क्या नहीं मिलेगा, हमें कारक चिन्ह मिलेगा। और कर्मधारय समास की बात करें, एक शब्द दूसरे शब्द के क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। यहां पर देखिए महाजन की बात करें, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो जन, महान है जो जन, ठीक है। या ना तो यहां पर कोई कारक चिन्ह मिला, ना तो कोई योजक चिन्ह दिख रहा है और ना कोई उपसर्ग वाला शब्द दिख रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। यानी कि महाजन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विदुषु, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी जागृत, ऑप्शन डी वंदना। देखिए बात करें जागृत की, तो जागृत हमारा क्या शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। अगर विदुषु की बात करें तो विदुषु हमारा कैसे लिखा जाएगा, तो हमारा विदुषु में क्या हो जाएगा, वहां पे छोटी की मात्रा होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा विदुषी। अगर बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा आप लोग जानते हैं कैसे जाता है, हमारा क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें वंदना की, तो वंदना कैसे लिखा जाएगा, तो वंदना हमारा क्या हो जाएगा, वह अधना दाना, तो वंदना का शुद्ध रूप क्या होता है, वंदना होता है, ठीक है, वाला वंदना होता है। तो यहां पर अगर बात करें कौन सा शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी बघेली। देखिए अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में बोली जाने पर प्रमुख बोली कौन सी है, तो हमारी भोजपुरी है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए युगांतर, ऑप्शन बी सनातन, ऑप्शन सी युगांत, ऑप्शन डी अर्वाचीन। ठीक है, बात करें युगों से चले आने वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है, तो हमारा सनातन होता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तेली का बैल होना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन बी किसी के लिए खाना पकाना, ऑप्शन सी बुरी तरह से काम में लगे रहना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तेली का बैल होने का अर्थ क्या होता है, बुरी तरह से किसी काम में लगे रहना, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी मधुकर, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन सी अभ्यागत। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है, अभ्यागत होता है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आलोक, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी रंगीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें तिमिर की, तो तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है, आलोक होता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें नीली साड़ी, ठीक है, देखिए यहाँ पर बता दें विशेषण पहचान लेते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। अगर हम विशेषण की बात करें, विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, किसकी संज्ञा या फिर किसकी सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। देखिए अगर बात करें नीली साड़ी, तो साड़ी हमारे क्या संज्ञा सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है, नीली बता रहा है, शब्द बता रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो हमारा ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या है, संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। देखिए हम बात करें नीली साड़ी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, नीली बता रहा है, और कैसा है, गुण बता रहा है, साड़ी कैसी है, नीली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा गुणवाचक विशेषण होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बादल राग कविता के रचयिता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामविलास वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। देखिए बादल राग कविता के रचयिता कौन है, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोर का तारा एवं 10 तस्वीरें के लेखक कौन है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उपकेंद्रनाथ अशक्त, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। देखिए बात करें भोर का तारा एवं 10 तस्वीरें के लेखक कौन है, तो हमारे जगदीश चंद्र माथुर हैं, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा कुत्ते से डरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। देखिए अगर बात करें संप्रदान कारक के कारक चिन्ह की, इसका क्या कारक चिन्ह क्या था, को या फिर के लिए,
को या फिर के लिए होता है। अगर हम कारण कार की बात करें, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन किसके अर्थ में, द्वारा के द्वारा के अर्थ में, ठीक है, द्वारा के अर्थ में क्या होगा, से का प्रयोग होगा। कर्म कारक बता दें तो यह कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। अगर अपादान कारक के चिन्ह की बात करें तो अपादान कारक का चिन्ह भी क्या होता है, से होता है, लेकिन किसके अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, किसके, अलगाव के अर्थ में। यहां पर वाक्य में क्या है, राधा कुत्ते से डरती है, तो यहां पर जब कभी डर की बात हो, डर फिर प्रेम घृणा इच्छा की बात वहां पर दिखे तो वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।